पूरे घर के ड्रॉल तलाश करने के बाद मुझे ये मेहंदियां मिली हैं और इन मेहंदियों को देखते कि मैंने भी सोचा क्यों ना उनको सस्ती सी ट्रीट दी जाए। मैंने यहाँ पे सबके लिए कॉर्नेटो मंगवा ली थी। मैंने कहा मेरी जान भी छूट जाती है। Very well, this is me Niba Mughal. Welcome to another vlog. Welcome to the beautiful day. So guys, आज है रमज़ान का आखिरी रोज़ा और आखिरी अशरे का भी आखिरी रोज़ा है। तो आप लोगों को पता है कि रमज़ान को अलविदा करना है आज, और थोड़ा थोड़ा दुख भी हो रहा है कि रमज़ान जा रहा है, क्योंकि जब रमज़ान आता है इतनी खुशी होती कि हम सारे रोज़े रखेंगे, रमज़ान आ रहा है। तो वही बात है ना, जब जाता है तो थोड़ा बहुत इमोशनल तो होते हैं। लेकिन रमज़ान को अलविदा करने की खुशी में हमने सोचा था कि आज हम लोग रखते हैं एक ग्रैंड इफ्तार दावत के। उसमें बाबा के रिलेटिव्स को बुलाते हैं, तायाबू हो गए और मामा के रिलेटिव्स में से खाला हो गई। मतलब यही तुम्हारे हैं मेन मेंबर्स खानदान के रहेंगे, बाकी तो सब मतलब कोई नहीं है और कोई अलग प्यारे हो गए, ठीक है। तो यही मेंबर्स थे जिनको बोला था हमने को आज करते हैं इफ्तार दावत ग्रैंड। तो लेकिन हमारा जो प्लान था वो कैंसिल हो गया, क्योंकि ऑलरेडी तायाबू ने डिसाइड कर लिया था कि मेरी तरफ आज सब कुछ होगा, क्योंकि जो तायमी है ना वो बैठी है इत्तिकाफ है, तो साथ में उनको उठाना भी है और साथ में सबकी इफ्तार दावत भी हो जाएगी और सब आ भी जाएंगे। तो यही बात है, हम लोग जाएंगे तायाबू की तरफ और उनके साथ हम लोग ग्रैंड इफ्तार दावत एंजॉय करेंगे। लेकिन आज एक बात और भी है, आज है चांद रात, लेकिन चांद रात का अभी तक चांद नहीं नजर आया। और उसका तो इंतजार ऐसे होता है ना जैसे पता नहीं खुशी अलग से होती है कि इंतजार रहता है कि चांद नजर आ जाए, चांद नजर आ जाए, और ऐसे टिक लगा के बैठे होते कि चांद पता नहीं कब नजर आएगा, क्योंकि सुबह ईद है ना, और ईद में तो लड़कियों का स्पेशली फेवरेट होती है ये। इन्होंने इसमें तैयार होना है, मेरे समेत यार मैं अपने आप को क्यों निकालूं। और इस सारे मामले में सबसे ज्यादा आगे मैं ही होती हूँ। टाइम को बिना जाया किए हम लोग अपनी तैयारी शुरू करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा ही हो गया और हम लोगों ने 5-6 बजे वहाँ पर पहुँचना है। तो देखते हैं कि कहाँ तक तैयारी पहुँची, गर्ल्स कहाँ तक की तैयारी पहुँची है। इनकी तो यार ज्वेलरी डिसाइड नहीं होती, आप ही की तो मोस्ट फेवरेट ज्वेलरी है। उसने जहाँ भी जाना है उसने पहले अपनी फुर्सत में अपनी ज्वेलरी रेडी करनी है। देखते हैं क्या भी वो रेडी कर रही है। सारी बहनें मेरी तैयार होना शुरू हो चुकी हैं और मैं पीछे रह गई हूँ। मैं क्यों पीछे रहूँ, तैयार होकर सबसे पहले इनसे पहले खड़े होना है कि बाबा को शिकायत का मौका ना मिले। तो फटाफट से रेडी होते हैं, कपड़े शपड़े देखने कौन से पहन रहे हैं। कपड़े डिसाइड करना यार सबसे मुश्किल काम है, कौन से डिजाइन में कौन से पहने ना। तो गाइस फाइनली मैं हो चुकी थी रेडी और ये है मेरी लुक। कैसी लग रही हूँ माशाल्लाह जरूर कहना है। और यहाँ पर अभी तक मेरी कोई बहन भी रेडी नहीं हुई है। शुक्र करें कि बाबा नहीं अभी तक, और बाबा ने आ जाना था, जो नहीं भी तैयार हुई थी ना बाबा ने को छोड़ जाना था। लेकिन फिलहाल आधी लुक तो तैयार उन्होंने की हुई है ताकि बाबा को हौसला हो जाए। मेरी मम्मा स्पेशली अभी तक रेडी नहीं हुई। मम्मा क्या कर रहे हैं, रेडी हो जाए जल्दी। मम्मा भी रेडी हो रही हैं, तो बाबा का वेट करते हैं। मैं तो रेडी हो चुकी हूँ, बाबा से सामने नंबर बढ़ाऊंगी अपने। सो गाइस यहाँ पे मैंने सबको रेडी कर लिया है। अब बारी है जाने की और निकलने की, क्योंकि बाबा बाहर खड़े हैं और गाड़ी का हॉर्न ऐसे दे रहे हैं ना कि पूरी गली को सुनाई दे जाएगा और हम लोग निकलने लगे हैं। तो लेट्स गो मम्मा, चलें जल्दी चलें। हम लोग जो है वो बैठ चुके हैं गाड़ी में, अब बाबा का वेट कर रहे हैं। बाबा गए हुए हैं भाई का मतलब शॉप वगैरह बंद करवाने, देखते हैं कब तक आते हैं। फिलहाल तो मम्मा के तो गुस्सा ऊपर आया हुआ, क्योंकि सब ने बहुत लेट कर दिया। भाई मैं फ़ौरन रेडी हो गई थी, ये बहनों ने लेट किया, मेरा कोई कसूर नहीं। देखते हैं, चले वहाँ जा हाय अमर, कैसी हो? यही हार इसमें कैमरे में कैसी हो अपी? अमल कैसा रहा आपका? काम कैसा रहा? अच्छा रहा है, सही एंजॉय किया है? सही। और मखाया डर नहीं लगा आपको? बाबा में नहीं आए अंदर, बाबा में तो करवाई है ना। तो यहाँ हम सारी कदने बैठकर छोटी मोटी सी बातें कर रही थी, खूब सारा एंजॉय कर रही थी, क्योंकि बहुत टाइम बाद हम लोग मिली थी। और जो भी बातें जिसके ज़हन में जैसी जैसी आ रही थी सब एक दूसरे से कर रही थी कि यार ये तो कदरों का प्यार होता है ना। सो गाइस हम लोग घर आ चुके थे और बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है कि जब सारी कज़न्स इकट्ठी हो तो कितना इंजॉय आता है। और लेकिन काफ़ी इससे बाद हम लोग अपने पुराने शहर गए थे यार। हम लोग मतलब मैं स्पेशली पैदा वहाँ पर हुई हूँ और प्रॉपर सारा हम लोग का सारा बचपन वहीं पर गुजरा है। तो इतनी देर बाद मैं गई हूँ वहाँ पर, एक अलग सी फीलिंग्स हो रही थी कि मतलब अजीब सा लगता है कि आप काफ़ी देर बाद आओ। लेकिन उस सारे फीलिंग्स को अलग से छोड़कर, लेकिन जो मतलब रिश्तेदार की नज़रों में देखकर मज़ा आता है ना कि उन्होंने देखा भाई लोहरी बंदे आए हैं, क्योंकि अब हम लोग उनसे
उनसे बहुत ज़्यादा दूर आ गए हैं। तो बहुत ज़्यादा इंजॉय हो गया था, इंजॉय के साथ साथ तो हमें ईद का चांद भी नज़र आ गया। तो सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सबको चांद रात मुबारक। और अब चलते हैं चांद रात की शुरुआत करते हैं। मेहंदियाँ शहंदियाँ जो कि चांद रात में कंपलसरी होती हैं लड़कियों की, अब हम लगाते हैं मेहंदी और लगाने के बाद आपको दिखाते हैं और कैसी मेहंदी लगी। मुझे ज़्यादा हैवी मेहंदी तो नहीं थी पसंद, लेकिन देखती हूँ कैसी लगती है, देन मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे जब मैं आई तो आप ही बनाई थी मीठे, और मीठे में थी फेमिया। यार ये मेरी फेवरेट है और इसको मैं डिश आउट किया, इसको मैं सोसाइटी में करके आती हूँ। सो गाइस सब कुछ करने के बाद जो है मीठा मीठा वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट सब कुछ कर दिया है, लेकिन मेरे घर वालों ने क्या, हमें स्ट्रीट चाहिए यार। छोटी बहन पर तरस खाना चाहिए लेकिन नहीं खाते, लेकिन मैंने भी सोचा क्यों ना उनको सस्ती सी ट्रीट दी जाए। मैंने यहाँ पे सबके लिए कॉर्नेटो मंगवा रही थी, मैंने कहा मेरी जान भी छूट जाएगी और इनको ट्रीट भी मिल जाएगी। चलें देते हैं इनको, सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और जान छुड़वाते हैं। चले पापा आपकी तो ट्रीट डन हो गई, अब मैं जाती हूँ बाकियों के पास, आपको भी नहीं देना। मेरी मम्मी पूरे घर के ड्रॉल तलाश करने के बाद मुझे ये मेहंदियाँ मिली हैं और इन मेहंदियों को देखते कि रंग किसका ज़्यादा अच्छा है तो वही हम लोग लगाएंगे, क्योंकि यार कलर भी तो डिपेंड करता है ना। चलें देखते हैं। सबको लगाई मेहंदी, आप ही की बारी थी। अभी उल्टे हाथ मेरे आप लगाओगी। चलिए सबको मेहंदी तो लगा देती हूँ और ख़ुद के हाथों पे तो डिज़ाइन समझ नहीं आते थे कौन सा डिज़ाइन लगाऊँ और कौन सा आना लगाऊँ। अब देखती हूँ क्या लगाती हूँ क्या नहीं। चलें लेट्स से। यार चांद रात तो ऐसे है कि अपने मज़े के साथ साथ दूसरों को भी मेहंदियाँ लगानी पड़ती हैं, कि मेरी बहन को यही था कि बस मुझे पहली मेहंदी लग जाए, तो मैंने फटाफट से उसको मेहंदी लगाई जैसी तैसी करके। यार इतनी अच्छी लगाई थी, इतनी बुरी नहीं लगाई थी। तो मैंने उसको मेहंदी लगाई, फिर मुझे अपने मासूम से हाथों पर तरस आ गया। मैंने कहा क्यों ना तुम लोग को भी लगा देती हूँ, तो फिर मैंने अपने हाथों से भी क्यूट सी मेहंदी लगा ली, वो वाली, क्योंकि बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंडिंग पर है और मैं क्यों पीछे रहूँ, मैं क्यों ना वो काम करूँ। तो मैंने फटाफट से मेहंदी लगा रही थी और यहीं पे करते हैं व्लॉग को एंड। उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक करना। वंस अगेन चांद रात सबको मुबारक। स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।